अभी कोई इंसान है जो आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद अभी तक आपको आइडिया भी नहीं है कि वो कौन है। ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपका पास्ट लव हो सकता है, कोई सीक्रेट एडमायरर, या फिर आपका सोलमेट जो साइलेंटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एक बार आप अपनी आंखें बंद करो और फील करो, किसी न किसी के थॉट्स बार बार आप तक आ रहे हैं। आज हम लोग रिवील करेंगे कि कौन है जो अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। पास्ट पर्सन, हिडन एडमायर, या कोई डीप सोल कनेक्शन। तो आज की रीडिंग एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और आपके सामने 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 इज पेशेंस। पाइल नंबर 2 में है द लवर्स कार्ड। पाइल नंबर 3 के लिए ऑप्शन है सेलिब्रेशन। तो आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और एक कार्ड चूज़ कीजिए। हम देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये पेशेंस का कार्ड, जो दिखाता है कि यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने वाली एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो साइलेंटली आपका वेट कर रहा है, या फिर आपसे डिस्टेंस में रहकर भी आपको फील कर रहा है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वो अभी आपको। यहाँ पे इमोशन सरफेस लेवल पे नहीं है, अंदर ही अंदर उनका एक स्ट्रॉन्ग पुल है आपकी तरफ। या तो वो इंसान रुक के आपका वेट कर रहा है, या फिर यूनिवर्स टाइमिंग अलाइन कर रहा है। तो इस रीडिंग के एंड में हम चेक करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हिंट्स, उनकी ज़ोडिएक एनर्जी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, पॉसिबल टाइमिंग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कौन है जो आपको सोच रहा है और क्यों ये कनेक्शन अभी तक वेटिंग मोड में है। जजमेंट। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली ये कोई पास्ट का पर्सन है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड दिखाता है अवेकनिंग और रिव्यू एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये इंसान अभी अपनी पुरानी सिचुएशन को मेंटली रिविजिट कर रहा है। जैसे वो आपके साथ जो भी हुआ था उसको दोबारा एनालाइज कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, या रियलाइजेशन के एंगल से देख रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन पहले इमोशनली इमैच्योर था, या किसी रीज़न से आपको चूज़ नहीं कर पाया, और अब टाइम के साथ उसको समझ आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रखते हो। ये एनर्जी नॉर्मली तभी आती है जब कोई कनेक्शन एंड तो हो जाता है, बट सोल लेवल पे कंप्लीट क्लोजर नहीं होता। इसीलिए अब वो पर्सन या तो आपको मिस कर रहा है, या फिर किसी मेजर डिसीजन के फेज़ में है, वेदर टू फाइनली रीच आउट और मूव ऑन। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है, या फिर आपके और उनके आजू बाजू में ऐसे लोग थे जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाते थे। आप दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट थी, तब उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। पास्ट में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, ईगो क्लैशेस भी थे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, या कोई सिचुएशन जो क्लियर नहीं थी, और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई सरकमटेंसेस ने फैमिली का अपोज हो सकता है, जिसके वजह से ये कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है। और अब वो इंसान उसी फ्रिक्शन को याद करके हेजिटेट कर रहा है कि उस वक्त ही उनको आपकी साइड लेनी
थी, बट अब उन्होंने नहीं लिया है एंड दैट पर्सन इज़ रिग्रेटिंग। यहाँ पे एक इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल बनता हुआ दिख रहा है। इमोशनल पुल तो है आपकी तरफ, बट वो अपने इमोशंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं। ये वो टाइप के इंसान है जो अगर श्योर नहीं है तो मूव ऑन नहीं करेंगे। जजमेंट ने पास्ट अवेकनिंग दिखाया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से इनर कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है यहाँ पे। और अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि वो इंसान धीरे धीरे प्लान कर रहा है, शायद आपको अप्रोच करेगा या अपनी लाइफ को स्टेबल करके फिर से आपकी तरफ आएगा। और ये एनर्जी में डीले है बट सिंसियरिटी है। ये कैजुअल अट्रैक्शन नहीं लग रहा, ये एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है जहाँ वो पर्सन रिस्क लेना चाहता है बट सेफ गेम भी चाहता है, आपको भी चाहता है बट किसी और को नाराज़ भी नहीं करना चाहता। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपका ये जो पास्ट का पर्सन है, इन्होंने या आपने इस कनेक्शन में एक पॉइंट में ऐसा क्लियर बाउंड्री सेट किए थे या फिर इमोशनल डिस्टेंस आ गया था आप दोनों के बीच में। क्यों? ड्यू टू सम हार्श ट्रुथ। कोई एक चीज़ थी जो छुपी हुई थी, वो आपके सामने आ गई, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर जो वो सच्चाई थी वो आप सह नहीं कर पाए, आप या वो, इसीलिए भी ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको आइडियलाइज नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जेक्टिवली देख रहा है, यानी कि क्या गलत हुआ, कहाँ ईगो या कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ और क्या सच में इस कनेक्शन को रीबिल्ड किया जा सकता है, ये सब वो सोच रहा है। ये इंसान आपको मिस तो करता है बट अब वो अपने इमोशंस को लॉजिक के फिल्टर से पास कर रहा है। लॉजिकली ज़्यादा, मतलब दिल और दिमाग में वो अभी दिमाग लगा रहे हैं, दिल नहीं। ओह ग्रेट, वी हैव द सन कार्ड। ओके, पूरी रीडिंग में एक पॉजिटिव कार्ड आ गया है। दिस पर्सन के थॉट्स जो है आपके लिए वो काफ़ी वार्म है, हैप्पीनेस है, इनोसेंस से भरे हुए हैं। यहाँ रिग्रेट भी है बट उससे ज़्यादा एक सिंपल फीलिंग है कि आपकी उनको याद आ रही है और वो खुश हो रहे हैं, वो याद अच्छा लग रहा है उनको। कुछ सच भी सामने आ रहा है, ये पर्सन इवेंचुअली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या कोई क्लियर कम्युनिकेशन होगा जिसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी फोकस्ड है करियर के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, पर हाँ, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स उनके एफर्ट्स तो चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो आपकी या उनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेशली वर्गो का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। अगर हम इनिशियल लेटर्स देखें तो लेटर्स हो सकते हैं AJSKMRT। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये कनेक्शन इमीडिएट नहीं है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, मूवमेंट होगा फ्रॉम 2 वीक्स टू 2 मंथ्स के अंदर। और कभी कभी ये मॉर्निंग्स में या डे टाइम में आपका कम्युनिकेशन ट्रिगर हो सकता है, सुबह के टाइम में। और ऑल्सो एक और स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे है कि ये पर्सन या तो काम के बीच में आपको सडनली याद करेंगे या किसी रेपिटेटिव वर्क या कोई म्यूज़िक सुन के, कोई तो वो गाना सुनेंगे जो शायद आपको पसंद है या आप दोनों सुना करते थे, जिससे उनको आपकी याद आएगी, मेमोरी ट्रिगर होगा। तो ओवरऑल एनर्जी देखें तो ये इंसान आपको सोच रहा है, स्लोली प्रोसेस कर रहा है। डेफिनेटली पास्ट का कोई इंसान है, आप इनको पहले से ही जानते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये नया इंसान हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए दिस माइट बी अ मैरिड पर्सन, माइट बी अ मैरिड पर्सन और अ विडो। ये चीज़ें कम लोगों के लिए है बट चांसेस है। या फिर जिनके बारे में 1% लोगों के है, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है।
this can happen. Last but not the least, we have 7th chakra, Archangel Uriel. दोनों का कनेक्शन काफ़ी कार्मिक है, कार्मिक क्लैरिटी है, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें अनफोल्ड होंगी. अगर यूनिवर्स चाहता है तो आप दोनों ज़रूर मिलेंगे. थोड़ा डिले होगा, स्लो एनर्जी है, बट आपको सोल लेवल रिकग्निशन मिलेगा, टाइमिंग भी अलाइन होगी, चीज़ें नेचुरली क्लियर हो जाएंगी. आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ भी चीज़ें आप जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट फोर्स थिंग्स ऑन योर सेल्फ. पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग. आपने पेशेंस का कार्ड चूज़ किया था, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है. चीज़ें जेन्युइनली फीलिंग्स हैं, वो टाइम के साथ नेचुरली रिवील होंगी. जस्ट गो विद द फ्लो. तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में द सन ज़रूर लिखें. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है लवर्स कार्ड. ये क्लियरली कह रहा है कि ये क्रश या कोई रैंडम थॉट नहीं चल रहा. दिस इज़ डीप सोल लेवल कनेक्शन. राइट नाउ कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन उनके थॉट्स सिर्फ याद तक लिमिटेड नहीं है. वो आपको लेकर इम्पोर्टेंट चॉइस कर रहे हैं. इमोशनल पुल है उनका आपकी तरफ, और कन्फ्यूजन भी है. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये थॉट्स लव बेस्ड है, रिग्रेट बेस्ड है, या फिर कार्मिक कनेक्शन का पार्ट है, जहाँ डिसीजन लेना अनअवॉइडेबल हो गया है. और एंड में हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइन क्या है, टाइमिंग क्या है, और आपकी तरफ मूव कब करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को. फाइल नंबर 2, 10 ऑफ पेंटिकल. ओके, तो थिंग्स आर क्लियर. ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, फ्यूचर विजन देखते हैं. यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है. फर्स्ट थिंग इज़, वो जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचते हैं. ये कैजुअल प्यार नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है, फ्यूचर वाली एनर्जी है. आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं. सेकेंड थिंग ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है. वो इंसान या आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड है, या फिर पास्ट कनेक्शन था और शादी ऑलरेडी हो चुकी है. तो यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन लग रहा है जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बेस्ड है. सेटलमेंट की यहाँ पे एनर्जी है. मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर एक आइडियल पार्टनर या परफेक्ट लाइफ सिनेरियो उन्होंने बनाया है. वो इमेजिन कर चुके हैं या फिर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे घर बसाना. देखते हैं कि आगे कैसे अनफोल्ड होती है. व्हाट मोर कैन वी गेट फ्रॉम दिस रीडिंग. 8 ऑफ वॉन्ड्स. आपके जो पर्सन है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके लाइफ में चल रही है. फीलिंग्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं. देयर एक्शन इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू फियर. ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बाइक वगैरह चलाना पसंद हो. दिस मे हैपन. यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान अपने डाउट्स है, इनसिक्योरिटी है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस. यहाँ पे आपके इंसान के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी फैमिली एक्सपेक्टेशंस है, सोशल सिचुएशन है, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जिसने उनको लिमिट किया है, जिसकी वजह से डाउट है, इनसिक्योरिटी है, स्टक फील कर रहे हैं. फीलिंग्स तो है, बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन रहे. काफ़ी ओवर थिंकिंग और ट्रैप्ड माइंडसेट है उनका. ये भी पॉसिबल है कि वो आपको चाहते हुए भी अपने इमोशंस को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली निगेटिव सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं. इस स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन तो रियल है, बट एनर्जी रिस्ट्रिक्टिव है. जैसे सब कुछ दिख रहा है, बट कोई डिसीजन लेना ईजी नहीं लग रहा है. आपके इंसान को बाइक्स वगैरह भी पसंद हो, अगर
ये भी यहाँ पे दिख रहा है। देखो अगेन कन्फ्यूजन, दे आर जगलिंग बिटवीन डिसीजन, कम्युनिकेशन भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। सिचुएशन थोड़ी डायनामिक होती जा रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ये इंसान के पास अभी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रायोरिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इमोशंस और प्रैक्टिकल को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ये, और कम्युनिकेशन गैप भी है उनकी तरफ से। कॉल, ईमेल, मैसेज कोई नहीं आ रहा है। हर्मिट एनर्जी, डेफिनेटली वो हर्मिट एनर्जी में है। इन्होंने काफ़ी डिस्कनेक्ट किया है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या अकेले में उनको ये चीज़ें समझनी है। इस इंसान को आप मिल सकते हैं कॉलेज में, वर्क प्लेस में ये इंसान को, और ये आपसे उम्र में बड़े होंगे। इट मे हैपन कि दे आर एल्डर टू यू। ओके, अगेन वी हैव 2 कार्ड्स हियर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। कोई पास्ट एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। शायद इस इंसान और आप पहले रिलेशन में थे, एक दूसरे को जानते हैं, वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट, पैशनेट पर्सन को शो करते हैं। ये वो एनर्जी है जहाँ आपको लेकर डिज़ायर फील करता है। डेफिनेटली आगे जाके वो बोल्ड मूव करेगा। यहाँ पे अगेन देयर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो इश्यूज़। पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसके चलते आपका कनेक्शन नहीं बना ये आगे। 6 ऑफ कप्स क्लियरली पास्ट एनर्जी दिखाती है। नॉस्टैल्जिया है उनको, पास्ट की मेमोरीज आपके साथ जो थी वो जेन्युइनली ट्रिगर हो रही है। तो ये इंसान को आप बचपन से जानते हो, फिर कांटेक्ट टूटा, फिर कांटेक्ट में आ गए, या ये कोई ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। वर्क प्लेस पे भी आप इनको मिल सकते हो। बट देर वॉज सम कनेक्शन बिटवीन यू बोथ जो आगे जाके नहीं बना। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर एंड पाइसिस भी है, जेमिनाई एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। अगर हम इनिशियल लेटर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है S, A और K। उसके अलावा JR, M, K, T, L, P ये भी उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो यहाँ पे इमीडिएट मूवमेंट तो नहीं है, बट फ्रॉम 3 वीक्स टू 3 मंथ्स इसके बीच में क्लैरिटी या कांटेक्ट आपको मिलेगा। उनके बारे में स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर्स होंगे शाम को या रात को। शाम या रात के टाइम पे आपका कम्युनिकेशन बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस डेफिनेटली इनका अभी फोकस पर्सनल ग्रोथ पे है, करियर पे वगैरह दिख रहा है। काफ़ी स्लो एनर्जी है इनकी, ये एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे बट कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि सोच समझ के स्टेबल वे में आगे बढ़ने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर कनेक्शन की बात करें तो ये जेन्युइन कनेक्शन है, टाइम के साथ ये मटेरियल फॉर्म में आएगा, लेकिन अभी पेशेंस और ग्राउंडेड एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी है। सो पाइल 1, पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में द लवर्स ज़रूर लिखें। हेलो पाइल नंबर 3, यू चोज द सेलिब्रेशन कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि ये काफ़ी जॉयफुल और इमोशनली ओपन कनेक्शन है। जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है उसकी एनर्जी हैप्पीनेस है, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वार्मथ है और नॉस्टैल्जिया है। इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि ये पर्सन, क्या ये पास्ट कनेक्शन है, कोई फ्रेंड है, फ्रेंड से लव में शिफ्ट हुआ है, या फिर कोई हिडन एडमायरर है जो आपकी एनर्जी को साइलेंटली सेलिब्रेट कर रहा है।
और एंड में हम ये भी रिवील करेंगे कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या है, इनिशियल क्या है, इनिशियल्स ऑफ नेम एंड द टाइमिंग विंडो, ये एनर्जी कब एक्टिवेट होगी और ये कहाँ पे जा रहा है कनेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। कौन है? मुझे तो ये फ्रेंड ही लग रहा है। लेट्स सी। एस ऑफ कप्स। ओके, वन मोर। एस ऑफ पेंटिकल। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे विथ एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है इस कनेक्शन की। ये काफ़ी फ्रेश कनेक्शन है, जेन्युइन फीलिंग्स है उस इंसान की। ये सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, ये हार्ट से कनेक्टेड है। अंदर ही अंदर उनको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और मुझे लग रहा है ये आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर आप दोनों के बीच में, मतलब कोई म्यूचुअल फ्रेंड कनेक्शन तो ज़रूर है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा या फिर फ्रेंड है, दोस्ती जो प्यार में कन्वर्ट होगी, ये वाली यहाँ पे लग रही है। इट्स अ वेरी फ्रेश एनर्जी, यंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और ये कनेक्शन रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के पोटेंशियल है। ये कनेक्शन आके जाके स्टेबल कनेक्शन बनेगा। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव, व्हाट मोर वी हैव। ओह माय गॉड, फाइल नंबर 3। व्हाट इज दिस? तीनों एस के कार्ड्स आए हैं। यू आर एसिंग इन दिस रिलेशन। लेट्स चेक वन मोर। 3 ऑफ wands। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा स्पार्क है। आप फिज़िकली एक दूसरे को वो मतलब अट्रैक्टेड है, इंस्टेंट कनेक्शन है, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बनेगी। ये इंसान आपके बारे में सोच के एक्साइट ही हो जाते हैं कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। ये यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो विथ 3 ऑफ wands आई फील कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों या तो अलग सिटीज़ में रह रहे हो या तो अलग कंट्रीज़ में रह रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू कीप अप विद दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, या फिर आप साथ में थे और ये पढ़ाई के लिए कहीं और चला गया। इंसान ये भी सोच रहा है कि आगे कैसे बढ़े, ये रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए। ये इंसान आपको लेकर सिर्फ इंस्टेंट स्पार्क तक लिमिटेड नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ को, लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो ऑलरेडी ना आपके साथ इमेजिन कर चुके हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा। फिज़िकली भी वो एक्शन प्लान अभी लेने के लिए तैयार है। उनका इंटरेस्ट कंफर्म है, लेकिन अभी थोड़ा वेटिंग फेस चल रहा है। सही टाइमिंग और सही अपॉर्चुनिटी का ये वेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव क्योंकि ये कनेक्शन लुकिंग फॉरवर्ड स्टक नहीं होगा। और ये कौन है फिर पर्सन? ये एक फ्रेश स्टार्ट है, ये न्यू बिगनिंग है, कोई नया इंसान है या फिर इट्स अ कम बैक एनर्जी। री एंटरिंग, समवन फ्रॉम योर पास्ट माइट री एंटर विथ अ कम्प्लीटली न्यू विजन। कम्प्लीटली नए तरीके से कोई एक आपका एक्स भी वापस आ सकता है। यहाँ पे ये जो इंसान है वो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, देख रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है सोशल मीडिया पे। ठीक है, सो आइदर कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर एक्स वापस आने के चांसेस है विथ अ न्यू फॉर्म, न्यू वर्जन ऑफ देम। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। पाइल 3 लॉन्ग टर्म रिलेशन है, बच्चे चाहते हैं ये आपके साथ। दे आर लुकिंग फॉर, अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल होने की भी कोशिश कर रहे हैं। येस,
दिस इज़ समवन ऑफ योर एज और यंगर देन यू। कॉलेज में वगैरह आप मिले हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी वर्कशॉप में, या फिर किसी सर्टिफिकेशन कोर्स में आप इनसे मिले हुए भी हो सकते हैं। वो अभी लर्निंग और प्लानिंग फेज़ में है और सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। अगर हम ज़ोडिएक साइंस का देखें तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी काफ़ी है। अगर हम इनिशियल्स देखें उनके नाम के, देन वी हैव NTKRMSPA। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एक साइन में या तो फायर, अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट हो सकते हैं। तो अभी अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशन है, डीले नहीं होगा यहाँ पे, बट स्लो एनर्जी है। उनका मैसेज लाइकली विद इन 3 वीक्स आ सकता है, कुछ तो हलचल होगी आगे जाके। तरफ से कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पे कुछ आपको मैसेज वगैरह आ सकता है। लेट्स सी वन लास्ट मैसेज फॉर यू। ओह, फाइल नंबर 3 वी हैव दिस पर्सन इज हेड्स ओवर हील ऑन यू। मतलब क्या बताऊँ अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, हैप्पी फैमिली है, बच्चे चाहते हैं। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट है, स्टेबल ग्रोथ है, हैप्पी फैमिली है। जो कनेक्शन अभी शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, वो आपको शेप कर रहा है। वो धीरे धीरे रियल लाइफ में आपको मतलब हैप्पी फैमिली देगा। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फ्रेंडशिप से लव तक का ये शिफ्ट है। री एंटरिंग, सम एक्स कैन री एंटर योर लाइफ विथ अ न्यू एनर्जी। सो पाइल 3, दिस वॉज योर रीडिंग। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में हैप्पी फैमिली ज़रूर लिखें।